और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आप सबकी? सब रिवीजन करके मजा आ रहा है? बताइए फटाफट। रिवीजन करने में मजा आता है? ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पता है। इसका वेटेज भी काफ़ी होता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्लियरली आप लोगों को, तो आप सब पैनिक मत होना। जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो ठीक है, और जो मैं आपको तीसरा पढ़ाऊंगा वो तीसरा पढ़ाऊंगा मैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो जो मैं आपको करंट पढ़ाऊंगा थर्ड नंबर में वो, और जो आप पहला पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो बड़ा लेसन होता है। इन दोनों का वेटेज भी काफ़ी होता है ना। लगभग इससे भी 8-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उससे भी 8-10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो इन दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। और बाकी चैप्टर बहुत छोटे हैं, मतलब फटाफट कवर हो जाएगा। तो आप सब टेंशन मत लेना, ओके। हाँ, आपको बस जितना बता रहा हूँ उसको बढ़िया से कवर कीजिए, इसलिए मैं आपको आराम आराम से करा रहा हूँ, बहुत सारा प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। वरना ख़त्म करना तो आप जानते हो मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है 1.5 महीने में मैंने बोर्ड लेवल का, जिनको पढ़ना है बोर्ड लेवल का मतलब हो गया जिसमें न्यूमेरिकल्स कम होंगे, तो जैसे ही न्यूमेरिकल्स कम करता हूँ और बस थ्योरी पढ़ना होता है, और थ्योरी पढ़ना होता है तो ख़त्म करने में मुझे ना 45 to 50 डेज लगता है, पूरे सिलेबस को ख़त्म करने में, पूरे 12 को। देखना मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ाया हुआ है, 45 to 50 डेज में सारा का सारा पढ़ाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अपने लिए ख़त्म करना बहुत ईजी है, और ऐसा हम लोग क्रैश कोर्स में करते हैं। 50 डेज में क्विक रिवीजन होता है, वहाँ पे हम आंकिक प्रश्न नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं, कम करते हैं। नहीं का मतलब जीरो नहीं होता है, कम करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो न्यूमेरिकल्स कम पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बहुत बार सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को नहीं आता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट भी लगाते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ होती है। तो आप सब बिना टेंशन लिए बस रिवीजन पे आप पूरा फोकस करना, खत्म करने पर फोकस मत करो। खत्म करना बहुत ईजी है ना। बुक को रीड करके 10 दिन में खत्म किया जा सकता है। तो हम लोग मेन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं समझने के लिए, तो समझ में आना चाहिए और उसका रिवीजन लगातार होते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, और कोई भी दिक्कत होती है सुमन, लालू, आप सब मुझे बताया करो, ओके। चलिए, तो एक छोटा सा चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। टॉपिक का नाम क्या है? केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मैं आपको बता रहा हूं, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और ये चीजें जो बच्चे पहले पढ़े उनको मैंने पढ़ाया भी था। जब आप लोग को मैंने पढ़ाया था विद्युत बल, उस वक्त याद है स्वाति, बताया था कि अगर सभी भुजाएं समान हो, और जो नहीं जानते हैं वो भी याद रखेंगे, सुमन आप ध्यान देना, लालू, अगर सभी भुजाएं समान हो और सभी आवेश भी समान हो तो केंद्र पर विद्युत बल का मान 0 होता है। क्या कहा मैंने? चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, इसको समझना आसान है तो इसको समझ लेते हैं, और इसी के आधार पे बाकी को भी लिख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक वर्ग है, बेटा वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, आप जानते हैं। मान लीजिए सभी भुजा है ए, मुझे बताइए इतना सबको पता है, एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, क्या आप ये जानते हैं? जल्दी जल्दी जवाब जवाब भी देना है, फटाफट रिस्पॉन्स किया करो। आप लोग रिप्लाई करते हो तो मजा आता है कि हाँ समझ में आ रही है। लालू बताओ, क्या एक वर्ग की सभी भुजा समान होती है? इसकी सभी भुजाएं समान है? यस। अब सुनो, अगर मैं कहूं कि सभी आवेश का मान भी समान है, मान लो यहां पर आवेश Q, यहां का आवेश भी Q, यहां का आवेश भी Q, और यहां का आवेश भी Q। मान लिया मैंने इनके चारों शीर्षों पर क्यू 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 आवेश रखा हुआ है, क्यू 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 क्यू, और आपसे किसी ने बोला कि मुझे केंद्र पर बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं एक बात आपको बता दूं, पहले भी ये चीज मैंने आपको कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल के जैसा ही है। अगर आपको पता हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र बिल्कुल वैसा ही था जो विद्युत बल का था। बस बल में आपने दो आवेश लिया था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहां पर जो दूसरा आवेश है वो आपने कितना लिया था? इकाई। जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो क्या करते हैं? इकाई आवेश लेते हैं, राइट। इकाई का मतलब 1 कूलम्ब, लेकिन है तो ये भी वही, फॉर्मूला भी तो विद्युत बल के जैसा ही है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर,
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप लिखते हैं के क्यू, और 1 कूलम्ब के लिए लिखते हैं 1/r²। तो फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है। तो आपको पता है कि बहुत सारी चीजें मैच करती है, लगभग 99% चीजें मैच करती है। तो आप मुझे बताओ कि आप सबको याद है कि जब एक वर्ग होता था तो उसके केंद्र पर जब किसी आवेश को रखते थे तो उसका बल का मान 0 होता था, बशर्ते कि सभी भुजाएं बराबर है, जो कि होती है वर्ग में, और सभी आवेश भी बराबर हो। अब यहां Q और यहां 2Q है, तब नहीं होगा। यहां Q, यहां -Q है, तब भी नहीं होगा। यहां Q है, यहां भी Q, ये भी Q, ये भी Q। या अगर 2Q है तो ये 2Q, ये 2Q, ये 2Q, ये 2Q। या -Q है तो -Q, 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 -Q। सभी आवेश अगर जो शीर्षों पर रखा गया है वो बराबर हो और सभी भुजाएं बराबर हो तो बेटा केंद्र पर विद्युत बल का मान भी 0 होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है। देखते हैं कैसे। अगर मैं बोलूं यहां पर मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कोई बच्चा मुझे बताओ जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां कितना आवेश होता है। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहां आवेश का मान बोलो, 1 कूलम्ब। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं बेटा उस जगह पे आवेश का मान कितना लेते हैं, 1 कूलम्ब। तो मैंने यहां पे 1 कूलम्ब ले लिया। अब इस पर तुम्हें बल निकाल के देखना है, चलिए देखते हैं। पहले इसके कारण देखो बल, ये क्या करेगा। क्या आप सबको इतना बुद्धि है तो मुझे हाँ या ना में जवाब देना। क्या ये वाला आवेश इस 1 कूलम्ब को, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या ये ऐसे करके यहां पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, हाँ या ना। क्या ये Q इस 1 कूलम्ब को दूर भगाएगा, प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और 1 भी प्लस है। अगर कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है तो क्या होता है, प्लस, तो ये भी प्लस प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, मुझे बताओ अब इसका विपरीत वाले को देखो। क्या इसका विपरीत वाला भी इस पर जो बल लगाएगा बाबू, तो क्या ये विपरीत वाला भी बिल्कुल ऐसे बल लगाएगा, हाँ या ना बोलिए। क्या ये दोनों विपरीत हो गया। क्या दोनों विपरीत होती है बल तो उसको घटाते हैं, दोनों का दूरी भी समान होगा। आप जानते हैं केंद्र से हर तरफ का दूरी समान होता है। ये दूरी भी d है, ये दूरी भी d है मान लो, तो दूरी भी समान और दूरी समान, तो इसका बल F है तो इसका बल भी F होगा। या इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो इसके विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी E होगा। बोलो इधर जो लगा बल वो, उधर जो लगा बल वो, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो क्या कैंसिल हो जाएगा। आंसर है यस। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है बट आप समझ लो कि एक दूसरे के विपरीत ही है ना। ये इधर है, ये इधर है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। ये ई, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो क्या होता है, दो बल जब एक दूसरे के विपरीत हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। समान दिशा में बल लगता है तो जोड़ते हैं। सोचो मैं यहां खड़ा हूं, एक मुझे इधर धक्का दे रहा है 100 न्यूटन के बल से, एक मुझे इधर धक्का दे रहा है 100 न्यूटन के बल से, दोनों विपरीत में दे रहा है, तो मेरे ऊपर परिणामी बल क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों घट जाएगा। या आपको कोई पकड़ के खींच रहा है बाएं तरफ, एक खींच रहा है दाएं तरफ, तो आप पे परिणामी बल क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों मिलके हो गया 0। उसी प्रकार से अगर कोई इधर से बोले इस वाले के लिए, तो ये वाला जो है वो बल लगाएगा ऊपर की तरफ। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, दूरी तो D ही होगी क्योंकि केंद्र से सभी शीर्षों की दूरी समान होगी, क्योंकि ये जो हमारा है वो एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं समान है। उसी प्रकार से ये वाला आवेश क्या करेगा, ये वाला आवेश ऐसे बल लगाएगा, ये भी हो जाएगा E। अगर आप देखेंगे तो ये E और ये E भी कैंसिल हो गया। मुझे बताइए इसके केंद्र पर जो नेट है विद्युत क्षेत्र का मान वो कितना निकल के आएगा, 0। अगर मुझे बोला जाएगा केंद्र पर बताइए कुल विद्युत क्षेत्र या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। सबको समझ में आया। और इसका एक ट्रिक याद कर लो, बार बार इतना नहीं करेंगे, अब आप समझ गए तो ट्रिक को यूज करो। क्या है ट्रिक, सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो तथा सभी शीर्षों का आवेश भी समान हो, सभी शीर्षों का आवेश भी समान हो, तो केंद्र पर आरोपित विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा हमेशा 0 होती है। डन। अब यही कंसेप्ट यहां लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट।
मान लो कि यहां का आवेश Q, यहां का आवेश भी Q, यहां का आवेश भी Q। ये सब जगह पे मैंने जो आवेश मान लिया वो कितना मान लिया? Q। और ये एक समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं समान है, समबाहु त्रिभुज है। और किसी ने कहा कि बताइए भैया केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा। जहां विद्युत क्षेत्र का तीव्रता पूछा वहां कितना कूलम्ब का आवेश लेंगे? 1 कूलम्ब ले लिए। अब क्या होगा, इस पर जो भी बल लगेगा, मुझे नहीं पता कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, बस मुझे इतना पता है सभी भुजाएं समान है और सभी शीर्षों पर आवेश का मान भी समान है ना। सभी शीर्षों पर आवेश का मान नहीं, एक्चुअली आवेश का मान और प्रकृति, पूरा आवेश ही समान होना चाहिए। अगर ये Q है तो तीनों का तीनों Q होगा, अगर माइनस Q है तो तीनों का तीनों माइनस Q होना चाहिए, जो है तीनों सेम होना चाहिए। अगर तीनों आवेश समान है और सभी भुजाएं समान है तो केंद्र पर आरोपित विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बाबू? 0। कुछ नहीं सोचना है, इस केंद्र पर आप निकालेंगे, ये कुछ ऐसे लगाएगा, ये कुछ ऐसे लगाएगा, ये भी E होगा, ये भी E होगा, और जो ऊपर वाला है वो ऐसे लगाएगा, ये भी E होगा। तीनों को मिला के परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। सिंपल, यस और नो। तो ऐसे करते हैं, है ना। तो तीनों को मिला के परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अच्छा स्वाति, आपको पता है कि तीनों को मिला के परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 कैसे हो जाता है? इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें, अगर आपको जानना है। इसमें तो आराम से समझ गए, एक ऊपर एक नीचे कैंसिल, एक ऊपर एक नीचे कैंसिल। इसका भी एक ट्रिक होता है, पता है ट्रिक आपको? सुनो बता देता हूं, ये बहुत रहस्य की बात है, सुन लो। मुझे इतना बता दो सिर्फ, अगर तुम बता सकते हो तो इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ये तीनों बल ऐसे लगा है ना, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ऐसे। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। थोड़ा समझा दे रहा हूं, वैसे 0 होगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आपको 0 मारना है, ठीक है। आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला कोण कितना बना है? आपको पता है कि तीनों अगर सेम है तो तीनों बराबर बराबर कोण बना होगा। तो आप मुझे सिर्फ ये बता सकते हो कि ये वाला कोण कितना बना है? ये वाला कोण कितना बना है पता आपको? तीनों अगर बराबर बराबर कोण बना है तो जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है, उतना ही कोण ये है, और सब मिलके होता है 360। अरे पूरा मिलके 360, इसका मतलब ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का है। ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, इसकी उतनी जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए कि थोड़ा बहुत आप सब छोटे मोटे बच्चे हो तो समझ लो। तीनों 120 120 का है, ठीक है। अब सुनना, आपको मैंने कहा था ना कि तीनों बल को तो हम एक साथ जोड़ेंगे नहीं, तो हम एक बार में 2 को जोड़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मान लो इन दोनों को जोड़ा, इसको और इसको, तो मुझे बताओ दोनों का मान है E और दोनों के बीच का कोण है 120 डिग्री। तो आपको याद है, अगर याद हो तो मैंने आपको एक बात बताया था, है ना, या आपने 11th में ये बात पढ़ी होगी, जब दो सदिश का मान सेम हो, सीख लो, नहीं जानते हो तो अभी भी, यदि दो सदिश का मान सेम हो और दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री हो तो उसका आंसर वही हो जाता है जो क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे एक सदिश है 10, दूसरा सदिश है 10 और दोनों के बीच का कोण है 120 डिग्री, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे ना सदिश में, तो ये दोनों जोड़ के कितना होगा? 10 ही होगा। अगर कोई है 20 20 और दोनों के बीच का कोण है 120 डिग्री, तो उसका जो परिणामी सदिश है वो 20 ही होगा। ये जितना दिया रहेगा 120 डिग्री के कोण पर रहे तो दोनों का आंसर वही हो जाता है जो प्रश्न में दिया है। अभी 11th वाले बच्चे को इस पर 10 क्वेश्चन करवाया हूं, अभी कभी देखना आप 11th वाला वीडियो खोल के। तो मान लो एक बल है F, दूसरा बल है F और दोनों के बीच का कोण है 120 डिग्री। आप लोग को भी करवाया था, अच्छा सिर्फ उनको ही नहीं करवाया, आपको भी करवाया है, याद करो, आपको करवाया था जिसमें एक बल था F, एक बल था F और दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री था, जाके देखना नोट्स में। अभी विद्युत क्षेत्र में भी करवाया हूं पिछले क्लास में, और इससे पहले भी विद्युत बल में भी करवाया था आप सबको। तो जब भी 120 डिग्री का कोण होता है तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, अगर पहला बल F है और दूसरा बल भी F है तो इसका जो परिणामी बल है वो भी F ही हो जाएगा। और कहां बनेगा? तो 120 के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब 60 डिग्री पर। याद है कि भूल गए? अब आप याद हो, मतलब आपको अगर ये याद है तो आपको समझ में आ जाएगी, नहीं याद है तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता तुम्हें याद है कि नहीं। अगर दो बल
F और F है और दोनों के बीच का कोण 120 है तो उसका परिणामी भी F ही होता है। आपको इसमें क्वेश्चन करवाया हूं। या विद्युत क्षेत्र अगर E और E है और दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री है तो उसका परिणामी भी E ही होगा। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, बोल देगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 10 न्यूटन पर कूलम, दूसरा भी है 10 न्यूटन पर कूलम और दोनों के बीच का कोण बना है 120 डिग्री, तो बताइए इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 10 न्यूटन पर कूलम भी होगा। ठीक, तो देखो यहां ये भी E ये भी E, तो इन दोनों का परिणामी भी क्या होगा? E। तो इन दोनों को जोड़ोगे ना तो इन दोनों का जोड़ इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा और वो भी E होगा। अब जरा ध्यान दो, इन दोनों को जोड़े तो ये E आ गया और है दोनों के बिल्कुल बीच में, तो ये वाला जो E है वो इन दोनों का जोड़ है, तो ये वाला E और ये वाला E एक दूसरे के विपरीत है। पहले इन दोनों को जोड़े तो ये वाला E निकला और ये वाला E और ये वाला E एक दूसरे के विपरीत है, तो जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो दोनों मिलके नेट क्या हो जाएगा? 0। अगर आपको पुराना कंसेप्ट क्लियर है तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। यहां पर टोटल 3 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो हम पहले 2 को निकालेंगे, तो E और E को निकाल लिए और E और E को जैसे ही निकाले तो 120 डिग्री के कोण पर था और दोनों E था, तो इसका आंसर भी E आएगा और वो बिल्कुल 60 डिग्री पे आएगा, मतलब बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अब इन दोनों का जोड़ ये है जो कि ऊपर है और ये वाला नीचे है। अब आखिरी में क्या करेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर नेट क्या हो जाएगा? क्योंकि विपरीत दिशा में घट जाता है तो E और E को जब घटाएंगे तो नेट क्या बन जाएगा? 0, इसलिए ये 0 होता है। खैर छोड़ो, आपको नहीं पता लगा तो इतना समझो, सभी भुजाएं समान हैं और आवेश भी समान है, तो केंद्र पर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ओके, जैसे यही देख लो, Q Q Q Q और Q। बोलेगा कोई आपसे, बताइए केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर कितना कूलम रखेंगे? 1 कूलम। बताइए यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? कुछ नहीं सोचना है, सोच लेना घर में जाके, अभी आंसर लिख दो, 0। खत्म। यस और नो? यहां आ जाओ, कोई बोले कि यहां पर आवेश है Q, यहां भी 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 Q, बोलिए केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर पूछा 1 कूलम, सभी भुजाएं समान है, ये होना चाहिए, ये समषटभुज है, तो समषटभुज में सभी भुजाएं समान है। बोलेगा बताइए केंद्र पर लगने वाला बल कितना? इनेट बराबर 0। कहां पर? यह भी ध्यान रखना है, केंद्र पर, कहीं पर नहीं, केंद्र पर। इसमें भी पूछेगा तो कहां पर? केंद्र पर। गलती नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आपको काम आ सकते हैं, बाकी आप कितना याद रखेंगे पता नहीं मुझे। सभी भुजाएं समान हैं, सभी भुजाएं समान हैं। ये समपंचभुज है, ये समषटभुज है, मतलब बराबर भुजा वाले, वो समबाहु था और ये वर्ग था। तो कभी भी आपसे सभी भुजाएं समान हो, सभी शीर्षों पर आवेश समान हो, तो भाई साहब केंद्र पर अगर आपसे विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र का तीव्रता पूछे तो कृपया 0 लगा दीजिएगा। मुझे जो लगा मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश किया। अब आगे बढ़ते हैं, यही छोटा सा कंसेप्ट था जो मुझे डिस्कस करना था, पहले भी आपको समझाया था। चलिए फिर से वापस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल विद्युत बल के जैसा है। तो विद्युत बल में आपको मैंने पढ़ाया था साम्यावस्था, कुछ याद है? साम्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब जहां पर लगने वाला या जहां पर आरोपित बल का मान 0 हो। जैसे यहां केंद्र पर देखो विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, इसका मतलब क्या है? वो बिंदु साम्यावस्था है। तो आपसे पूछ देगा कहां पर विद्युत क्षेत्र साम्यावस्था में है या कहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। तो साम्यावस्था का मतलब होता है बेटा जहां पर आरोपित बल का मान 0 हो, या विद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था का मतलब हो गया जहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो। तो विद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था या संतुलन बिंदु का मतलब होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र यानी E का मान कितना हो मेरे भाई? 0। जहां बल 0 लगता है उसे साम्यावस्था या संतुलन बिंदु कहते हैं। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का मान जहां 0 है उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था का मतलब ही होता है जहां पर आरोपित परिणामी बल का मान 0 हो, है ना, वैसा बिंदु जहां पर आरोपित परिणामी बल का मान क्या हो? 0 हो, है ना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, आपने बल लगाया इधर 10 न्यूटन का
उसने बल लगाया इधर 10 न्यूटन का, तो ये भी 10 ये भी 10, विपरीत में है घटा देंगे, 10 माइनस 10, परिणामी कितना 0। बल मुझे बाएं तरफ भी 10 लगा दाएं तरफ भी 10 लगा, लेकिन परिणामी बल कितना है, दोनों मिला के कितना है, तो विपरीत दिशा में बल को जब आप घटाते हैं तो क्या होता है, 0। तो परिणामी बल का मान 0 है, इसका मतलब साम्यावस्था में है। क्लियर है? तो परिणामी बल का मान 0 होता है तो उसे हम लोग साम्यावस्था कहते हैं। तो वही चीज है, आपको ये पढ़ा चुका हूं, तो मैं थोड़ा जल्दी से क्विकली ले रहा हूं, देखना ध्यान से। दोनों आवेश की प्रकृति समान हो, अगर दोनों आवेश की प्रकृति समान हो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस हो। जैसे देखो, मैं कहूं कि ये है प्लस क्यू और ये है प्लस 4Q, प्रकृति का मतलब यही आपको चिन्ह देखना है। मुझे बताइए क्या दोनों प्लस है? बताइए समान प्रकृति है विपरीत, और दोनों के बीच की दूरी कुछ भी मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी है a। तो मुझे बताओ अगर ये है Q और ये है प्लस Q तो दोनों की प्रकृति समान है कि नहीं? पहला जो पढ़ना है अपने को पढ़ना है प्रकृति समान। प्रकृति समान का मतलब बेटा ये प्लस तो ये भी प्लस है ना। अच्छा, या फिर ये माइनस Q और ये माइनस 4Q, ये भी प्रकृति समान का उदाहरण है। यहां और यहां ये दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि a है। तो प्रकृति समान का मतलब ये प्लस है तो ये भी प्लस हो और ये माइनस है तो ये भी माइनस हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे समान प्रकृति का दो आवेश रखा गया है। और आपसे पूछेगा बताइए इन दोनों का साम्यावस्था, मतलब इन दोनों आवेश के बीच में साम्यावस्था कहां होगा, किस बिंदु पर साम्यावस्था होगा। किस बिंदु पर साम्यावस्था होगा इसका मतलब यह है किस बिंदु पर बल का मान 0 होगा या किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ अगर दोनों प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो मैंने क्या बताया था, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि हम लोग 3 जगह पे देखते हैं। लेफ्ट में, इधर को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट, इधर हमारा बन गया राइट और बीच में बन गया आपका मिड। तो जब दोनों की प्रकृति समान होती है तो बताओ साम्यावस्था कहां होता है, लेफ्ट में, राइट में या दोनों के बीच में कहीं? जवाब दो, बताइए अनुप्रिया। पढ़ा चुके हैं हम आप सबको, कब पढ़ा चुके हैं? विद्युत बल में जब दोनों की प्रकृति समान होती है तो किधर होता है साम्यावस्था, लेफ्ट में, राइट में या बीच में? जवाब को देना है एल, आर या एम। एम का मतलब हो गया मिड, मिड में कहीं, एल का मतलब लेफ्ट में, आर का मतलब राइट में। इस आवेश के इस तरफ लेफ्ट ले लिए, इस तरफ राइट ले लिए, बीच में मिड ले लिए, तो बोलिए साम्यावस्था किधर बनेगा अगर दोनों की प्रकृति समान हो। और प्रकृति समझ गए ना, प्रकृति का मतलब होता है चिन्ह, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, समान प्रकृति, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, दोनों अगर समान चिन्ह का हो इसका मतलब समान प्रकृति का है। भूल गए? तुम सब रिवीजन नहीं करते हो। स्वाति ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, और आप सब याद कर लेंगे जिसको नहीं पता है। अगर दोनों की प्रकृति समान होती है तो दोनों के बीच में कहीं पर बनता है साम्यावस्था, इन दोनों के बीच में कहीं पर बनेगा। कहां पर बनेगा? जो आवेश छोटा है उसके नजदीक, यहां पे कहीं साम्यावस्था होगा। याद रखिएगा, यहां पर कहीं साम्यावस्था बनेगा दोनों के बीच में, और उसके नजदीक बनता है जिस आवेश का मान छोटा हो। इसमें बोलो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये भी बीच में ही बनेगा और वहां बनेगा जहां आवेश का मान छोटा हो। माइनस क्यू और माइनस 4Q में माइनस को नहीं देखना है, सिर्फ मान को देखना है। ये Q ये 4Q, तो छोटा कौन है Q, तो यहां कहीं बनेगा साम्यावस्था, है ना। साम्यावस्था का मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, इस जगह पे, इस बिंदु पे, यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, ये कहने का मतलब है इस P बिंदु पे। तो याद रखिएगा अगर दोनों आवेश की प्रकृति समान हो तो बीच में कहीं बनता है साम्यावस्था, ठीक है। और अगर दोनों की प्रकृति विपरीत हो, विपरीत प्रकृति का उदाहरण क्या होगा, ये माइनस Q और ये प्लस 4Q। देखो अब एक माइनस एक प्लस है, ये पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। एक माइनस में है एक प्लस में है, एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह प्लस, यानी इसकी प्रकृति विपरीत है, अपोजिट है। एक माइनस एक प्लस, तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, विपरीत। अब विपरीत प्रकृति में क्या होगा, मान लो दोनों के बीच की दूरी a है, तो अब कहां बनेगा, तो अब बीच में नहीं बनेगा। क्यों? बीच में तो तब बनता है जब दोनों की प्रकृति समान हो, तो बीच में नहीं बनेगा, तो कहां बनेगा,
या तो लेफ्ट में या तो राइट में, बीच में नहीं बनेगा, ये गारंटी है। तो कहां बनेगा भैया, लेफ्ट में या राइट में। अब हमें कैसे पता सर लेफ्ट की राइट, यहां तो दो ऑप्शन हो गए। तो मैंने अभी आपको बताया था जहां आवेश का मान छोटा है उसके नजदीक बनेगा। दोनों में कौन से आवेश का मान छोटा है, चिन्ह नहीं देखना है, सिर्फ मान देखना है। ये Q और ये 4Q, तो छोटे आवेश की तरफ कौन सा है छोटा आवेश, Q है, तो Q के तरफ, मतलब Q किस तरफ है, लेफ्ट तरफ, यानी ये कहीं पर इधर बनेगा। ये मेरा साम्यावस्था का बिंदु होगा, इस जगह पे मेरा E का मान 0 होगा बेटा। यस और नो। मैं एक और उदाहरण देता हूं, मान लो यहां पर होता -4Q और यहां पर होता Q। जल्दी से मुझे बताओ, तो आप सबका जवाब चाहिए मुझे, जल्दी बताइए। तो साम्यावस्था किधर बनेगा, दोनों के बीच की दूरी a है, लेफ्ट में, राइट में, मिड में, सभी का जवाब चाहिए। इसमें किधर बनेगा साम्यावस्था, लेफ्ट में, मिड में, राइट में। साम्यावस्था का मतलब जहां बल का मान शून्य हो या विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो। बिल्कुल सही जवाब दिया अनुप्रिया ने। -4Q और Q में छोटा कौन है, Q। मान देखना है, सिर्फ चिन्ह नहीं देखना है, मान देखना है। मान है Q और 4Q, तो Q है छोटा। इसका मतलब Q किस तरफ है, राइट साइड में है, तो इधर कहीं बनेगा, इस बिंदु पर बनेगा साम्यावस्था, जिसका मान 0 होगा, E का मान 0। साम्यावस्था का मतलब विद्युत बल का मान 0 या विद्युत क्षेत्र का मान 0, सिंपल। लेकिन ध्यान रखेंगे, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि याद रखेंगे, दोनों प्रकृति समान हो तो दोनों के बीच में बनेगा छोटे आवेश के नजदीक, और दोनों की प्रकृति विपरीत हो तो छोटे आवेश के बीच में, छोटे आवेश के बगल में बनेगा, लेकिन लेफ्ट या राइट में बनेगा, मिड में नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो इस पर हम ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो, और इसको याद भी रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, एकदम रफ्तार में करना, अब जितने रफ्तार में करेंगे उतना फटाफट निपटाऊंगा। यदि दो बिंदु आवेश Q और 4Q है, पहले बताओ दोनों आवेश की प्रकृति समान है कि विपरीत, जल्दी। Q और 4Q है, जल्दी मुझे जवाब दोगे, दोनों आवेश की प्रकृति सेम है या विपरीत। दोनों के बीच की दूरी है बेटा a, एक है Q, एक है 4Q। एक Q और एक 4Q है, क्या प्रकृति सेम है, यस। बोलो कहां बनेगा इसमें, लेफ्ट राइट मिड, जल्दी, लेफ्ट राइट मिड, कहां बनेगा साम्यावस्था, भी पढ़ाए हैं। Q और 4Q है, पूछा है कि बताइए कहां पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, शून्य का मतलब साम्यावस्था। देखिए यहां विद्युत क्षेत्र जहां शून्य होती है वहां विद्युत क्षेत्र साम्यावस्था में होता है। अनुप्रिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बाकी सभी दो कहां बनेगा, दोनों की प्रकृति समान होती तो बीच में बनता है, किसके निकट, Q के निकट, क्योंकि Q छोटा है। तो मान लो यहां बनेगा, मान लेंगे यहां बनेगा इस P बिंदु पर, P बिंदु पर बनेगा तो यहां कितना आवेश मानना है, 1 कूलम। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कितना आवेश मानते हैं, 1 कूलम। ये पूरा दूरी था, दोनों के बीच की दूरी a है, तो यहां से यहां की दूरी को मान लो x, क्योंकि अब दूरी भी निकालना है। यहां से यहां का दूरी अगर x है तो यहां का यहां दूरी क्या होगा, a माइनस एक्स। जल्दी बोलना, ये समझ में आया। अगर यहां बनेगा तो पूछेगा कि कहां बनेगा वो बताइए, तो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया ये दूरी x, तो अगर ये दूरी x है तो ये कितना बचेगा, टोटल था a, तो ये बचेगा a माइनस एक्स। एक तरफ से दूरी अगर x है तो दूसरी तरफ से क्या होगा, a माइनस एक्स। अब दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र को बराबर कर दीजिए। आप जानते हैं जब साम्यावस्था आता है तो क्या होता है, एक बल लगता है लेफ्ट, एक बल लगता है राइट, लेकिन दोनों का मान बराबर होता है, तभी तो 0 होगा बेटा। एक लगे इधर 10 तो इधर भी लगे 10, यानी अगर ये E1 है तो ये E2 है, तो दोनों बराबर होना चाहिए और दोनों की दिशा विपरीत होनी चाहिए। यस और नो, कॉमन सेंस। सर आपको कैसे पता लगा, कॉमन सेंस। एक बल लगाया आपने इधर तो दूसरा बल लगेगा इधर, यानी विपरीत लगना चाहिए। और एक का मान अगर 10 है तो दूसरा का मान भी 10 होना चाहिए, तभी तो घट के 0 होगा। विपरीत में घटाते हैं और दोनों का मान बराबर होगा तो घट के हो जाएगा 0, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो गया। तो ये Q क्या करेगा, ये वाला Q लगाएगा बल इधर, और ये 4Q ये वाला लगाएगा इधर। दोनों विपरीत तो है, लेकिन दोनों का मान भी बराबर होना चाहिए। दोनों का मान जैसे ही बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। मान कैसे निकालेंगे, तो निकालो K, पहले Q का निकालो, Q1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बट्टे x का स्क्वायर, बराबर। अब इधर का निकालो, K कितना, 4Q, और इसकी दूरी कितनी है P से, 1 कूलम से इसकी दूरी कितनी है, a माइनस एक्स का स्क्वायर। KQ से KQ उड़ा दो, इसको इधर भेजो, a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू
इधर भेजो 4x²। ये हो जाएगा a माइनस एक्स बराबर, ये स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा 4x²। ये हो जाएगा बेटा a माइनस एक्स इक्वल टू 4x² का 4 का रूट होगा 2, x² का रूट होगा x। तो a बराबर, ये माइनस एक्स इधर गया तो हो गया 3x। तो यहां से निकल के आ गया बेटा x बराबर a/3। x कहां से था? q से, तो लिख देंगे कॉमा देके q से। और दूसरा कितना है? दूसरा है a माइनस एक्स, यानी a माइनस a/3। इसको घटाएंगे तो ये होगा 2a/3, लेकिन ये a माइनस एक्स कहां से है? तो कॉमा देके लिखेंगे 4q से। खत्म। अब यही है कि अगर आपने साम्यावस्था जो मैंने विद्युत बल में पढ़ाया था, वो बच्चा जो पढ़ा होगा उसके लिए काफी इजी हो जाएगा। जो वो नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा टेंशन होगा, तो वो आपको पढ़ लेना है। वहां पर थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताए थे, यहां थोड़ा सा टाइम मैंने कम लगाया है। वहां टाइम थोड़ा ज्यादा लगाए थे समझाने में, यहां पर कम क्यों लगाया? क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यस और नो? बताओ स्वाति, क्या मैंने यही चीज आपको वहां भी पढ़ाया था? बिल्कुल 100% सेम चीज पढ़ाया गया था। 99 भी नहीं, 100% सेम था। ई का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/, इसकी दूरी कितनी है? x²। और ये क्या है? KQ, Q मतलब 4Q, इसकी दूरी कितनी है? a माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कर देंगे आंसर। ये जो x निकला वो Q से था, और ये जो a माइनस एक्स है यानी a माइनस a/3, ये कहां से है? 4Q से है। खत्म कहानी। जहां विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है वहीं साम्यावस्था होती है, वहां विद्युत बल का मान भी शून्य होता है। हाँ या ना? आ गया तो नेक्स्ट आप करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से करके दिखाओ। यदि दो बिंदु आवेश Q एंड 9Q, Q एवं 9Q एक दूसरे से a दूरी पर स्थित है, तो बताइए विद्युत क्षेत्र का मान शून्य कहां होगा? एक है Q, एक है 9Q, दोनों के बीच का दूरी है a, है ना? खुद से करके मुझे जल्दी से रफ्तार में बताइए, बिना टाइम लगाए, एकदम फटाफट बोलो। कहां बनेगा? बीच में, साइड में, कहां? जल्दी जल्दी से करो सभी लोग। किधर बनेगा? लेफ्ट, राइट, मिड, किधर? 9Q के नजदीक, Q के नजदीक किधर? Q छोटा है तो Q के नजदीक यहां बनेगा। जहां बनेगा वहां मानेंगे P, और वहां पर कितना आवेश रखेंगे? 1 कूलम। चूंकि विद्युत क्षेत्र का साम्यावस्था पूछा है, तो जहां भी विद्युत क्षेत्र की बात होती है वहां पर कितना आवेश रखते हैं? 1 कूलम रख दिया। ये Q वाला क्या करेगा? Q भी प्लस 1 भी प्लस, तो ये इधर भगाएगा। ये 1 भी प्लस 9Q भी प्लस, इधर भगाएगा। दोनों विपरीत है, विपरीत होना चाहिए। अब क्या करेंगे? लिखेंगे E1 बराबर E2। Q का विद्युत क्षेत्र बराबर 9Q का विद्युत क्षेत्र, दोनों बराबर होना चाहिए। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? KQ/, इस वाले दूरी को क्या मान लें? x, और इस वाले दूरी को क्या मान लें? a माइनस एक्स। पूरा a है, टोटल दूरी a है, तो इधर से इसको x मान लो, इधर से इसको a माइनस एक्स मान लो। ये x² हो गया, और ये K9Q/, a माइनस एक्स का। इसको खुद से करना है, छापना नहीं है, आप अपना करो। मेरे से अगर आपको देखना है तो सिर्फ आप मैच करना। a माइनस एक्स बराबर √9x², a माइनस एक्स बराबर 3x, तो a बराबर x इधर आ गया, तो 3x प्लस x 4x, तो यहां से x बराबर आ गया बेटा a/4। x बराबर आ गया a/4। कहां से? x कहां से माने थे? Q से, तो लिखेंगे Q से। और दूसरा कौन सा है? a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स कितना आया था? a/4। जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3a/4। कहां से? 9Q से। खत्म। स्वाति ने बिल्कुल सही जवाब निकाल लिया था। x का वैल्यू a/4 होगा। डन। अगला क्वेश्चन 4Q और 9Q है, ये आपका होमवर्क है, खुद से कर लेना ये होमवर्क। एक 4Q एक 9Q खुद से कर लेना है, ठीक है? लिख लीजिए क्वेश्चन, खुद से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या लिखना है? बस फिगर बना लो ना, ऐसे बना लो। इधर 4Q लिख लो, पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4Q लिख लीजिए, इधर 9Q लिख लीजिए, दोनों के बीच की दूरी को a दिखा दीजिए,
4q 9q दोनों के बीच की दूरी a, अब खुद से निकाल लीजिएगा। डन। नेक्स्ट, अब आते हैं यहां देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं। एक आवेश है q, एक है -4q। बेटा q और -4q, q -4q, देखिए जरा गौर से जनाब, ध्यान दीजिए। एक q और एक -4q, क्या समझे? कुछ नहीं समझे सर। अरे एक q और एक 4q, क्या समझे? -4q। दोनों की प्रकृति विपरीत है और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने कितना मान लिया? a दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी a। एक q और एक -4q है, जल्दी से बताओ किधर बनेगा स्वाति? बिल्कुल सही जवाब। किधर बनेगा अनु? बताइए फटाफट, किधर बनेगा साम्यावस्था? कहां होगा विद्युत क्षेत्र का मान शून्य? राइट, लेफ्ट, बीच या बीच में? बिल्कुल सही जवाब है स्वाति का, उधर बनेगा जिधर आवेश का मान छोटा है। अनु ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, लेफ्ट में बनेगा। तो मान लेते हैं यहां बनेगा, यहां मान लिए बिंदु P और इसको 1 कूलम मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां के दूरी को मानेंगे x, जिधर बिंदु मानते हैं उससे दूरी होता है x। अगर ये x है तो बेटा बताओ ये कितना होगा? यहां से कितनी दूरी होगी? यहां से यहां तो आपने x माना, तो यहां से इसकी दूरी कितनी होगी? a प्लस एक्स। ध्यान देना, थोड़ा बदल गया, उसमें था x और a माइनस एक्स, इसमें दूरी बढ़ गई है, इसलिए एक होगा x और दूसरा होगा a प्लस एक्स। ऐसा दिशा देखेंगे तो क्या होगा? 1 कूलम है, ये q है, प्रतिकर्षण करके उधर भगाएगा। ये 1 कूलम प्लस है लेकिन माइनस है, ये अपनी तरफ खींचेगा। ये हो जाएगा E1 बराबर E2। साम्य अवस्था में होने के लिए E1 और E2 बराबर होना चाहिए। हाँ जी, प्रकृति विपरीत है इसीलिए, बिल्कुल सही। ये Q और ये +1 तो प्रतिकर्षण कर दिया, और ये 1 कूलम और ये -4Q, ये -1 को क्या करेगा? 1 प्लस है और माइनस है, आकर्षण करेगा, तो ये इधर खींचेगा और ये Q इधर भगाएगा। विपरीत दिशा में हो गया और मान बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब वो साम्य अवस्था में आ जाएगा। क्या करेंगे अब? K ये वाला आवेश Q, इसकी दूरी x² बराबर K ये वाला आवेश 4Q, चिन्ह नहीं लेते हैं, और यहां से यहां की दूरी बेटा इस बार a माइनस नहीं, a प्लस एक्स का स्क्वायर। KQ से KQ उड़ा दो, इधर ले जाओ, a प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर इसको इधर ले जाओ 4x²। a प्लस एक्स बराबर √4x²। सही चल रहा है? मजा आ रहा है? बिल्कुल। ये हो जाएगा a प्लस एक्स बराबर 2x, तो ये हो जाएगा a बराबर x को इधर भेजो तो 2x माइनस एक्स, ये बचेगा x, तो आपका निकल गया x बराबर a। x बराबर a कहां से? q से। और अगला क्या है? अगला है a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स का मान भी a था, तो a होगा यानी 2a, कहां से? -4q से। बिल्कुल सही जवाब। अनु आपको भी फटाफट निकाल के एकदम आंसर साथ साथ देना है। देखो स्वाति तुरंत निकाल लेती है। तो x का मान a के बराबर है q से, और a प्लस एक्स यानी a प्लस a, x का मान a है तो रखेंगे तो a प्लस a, 2a हो गया कहां से? -4q से। क्या कहते हो? कर दिया ना मौज? वन मोर, एक और करते हैं, बस खत्म करते हैं। दो बिंदु आवेश है q और -9q। ये लो q, जल्दी करना, ये पूरा आपको करना है, बस मैं देखूंगा और आपका वेट करूंगा आंसर का। -9q, एक q है और एक -9q है, ध्यान रखिएगा। -9q, दोनों के बीच की दूरी a है। बोलो कहां बनेगा? राइट लेफ्ट? दोनों की प्रकृति विपरीत है बेटा, तो बीच में नहीं बनेगा, तो किधर बनेगा? राइट या लेफ्ट? तो छोटे आवेश के बगल में, छोटा आवेश q है मतलब इधर कहीं बनेगा, यहां 1 कूलम का आवेश रखेंगे। ये q1 को क्या करेगा? प्रतिकर्षण, और ये माइनस क्या करेगा? आकर्षण। दोनों मिलके हो जाएगा आपस में बराबर, और जब दोनों बराबर होगा तो ये साम्यावस्था में आ जाएगा। यहां से यहां का दूरी कितना होगा? x, और यहां से यहां का दूरी कितना होगा? a प्लस एक्स। ये a और ये x, तो a प्लस एक्स। ये a था ना, यहां से यहां क्या था? a, तो ये a और ये x, तो a प्लस एक्स। अब लगा दीजिए E1 बराबर E2, रख दो फॉर्मूला।
के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 9q बाई ए प्लस एक्स का स्क्वायर। के क्यू खलास, ये ए प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर, तो ए प्लस एक्स बराबर रूट अंडर 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस एक्स बराबर, ये 9x रूट से बाहर निकलेगा 3x होगा, a इक्वल टू एक्स इधर भेजेंगे तो 3x माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा 2x। तो x का वैल्यू आ गया a/2, कहां से? q से। बिल्कुल सही निकाल दिया था उन्होंने, वेल डन, सुपर। और दूसरा होगा a प्लस एक्स, a प्लस a/2 यानी 3a/2, कहां से? -9q से। खत्म। बस ये ध्यान देना कि समान प्रकृति हो तो बीच में लेना, और बीच में लेना तो एक दूरी x, दूसरा a माइनस एक्स, और अगर विपरीत प्रकृति हो तो राइट या लेफ्ट में लेना, तो एक दूरी x तो दूसरा a प्लस एक्स, और बाद में दोनों को बराबर कर देना, खत्म कहानी। तो समान प्रकृति हो तो दोनों के बीच में कहीं, और विपरीत प्रकृति हो तो लेफ्ट में या राइट में, उधर जहां आवेश का मान कम होगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, बस कहानी खत्म। तो साम्यावस्था पूरा का पूरा फिनिश। ये खुद से कर लीजिएगा, सिर्फ इतना लिख लीजिए, इधर -4q, इधर 9q, और दोनों के बीच की दूरी a। कहां बनेगा खुद से देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, खत्म कहानी, रिवीजन कर लीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल का क्या संबंध है, यह संबंध होता है, देख लीजिए, याद करके रखिएगा। F बराबर QE, पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं, फिर से और थोड़ा एडवांस सीखेंगे। तो F बराबर QE, और इस पर संबंधित बहुत सारे प्रश्न करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, बस आपका विद्युत क्षेत्र भी लगभग खत्म ही है। ओके, तो बस इसके बाद फिर पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा, विभव, ये सब पढ़ेंगे। तो इतना ही आपका ड्यूटी है आज के लिए। होमवर्क कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। ओके।